बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक बड़ी ही अजीब सी स्टोरी के साथ यहाँ पे आई हूँ और समझ नहीं आ रही कि इस स्टोरी को मैं आपको बयान कैसे करूँ, लेकिन चूँकि मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि आप तक ऐसी कहानियाँ लेकर आऊँ कि आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस हो, आप लोगों को मालूम हो कि असल में दुनिया में चल क्या रहा है। आप सोच भी नहीं सकते लोग किस तरह से आपको फंसा देते हैं। ये वाक़या जो है मेरे साथ एक बड़ी यंग सी लड़की है, शी इज़ अराउंड 25, और उसने ये वाक़या शेयर किया है। नाम ज़ाहिर सी बात है डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये वाक़या आपके लिए एक आई ओपनर है। उन तमाम बच्चियों के लिए जिनकी शादियां होती हैं, उनकी माएँ जो है ना, अपनी बच्चियों को ज़रूर ये बातें भी बताया करें। देखिए, थोड़ी सी गुफ्तगू इस तरह की है कि आप कहेंगे कि किस तरह की बात करें, लेकिन इस तरह से होता है हमारे मुआशरे में। मैंने ख़ुद अपनी आँखों से कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, कुछ ऐसे हालात व वाक़यात इर्द गिर्द में देखे हैं मैंने, जो मैं समझती हूँ कि शायद अगर उन लोगों को थोड़ा गाइड कर दिया जाता तो उनकी ज़िंदगियों में इतनी तलखियाँ ना होती। मैं बात को थोड़ा मुख्तसर करती हूँ और किस्से की तरफ पहले आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इस तरह के वाक़यात में करना क्या होता है। ये बच्ची जो है, ये लड़की जो है, इसकी नई नई शादी हुई, बड़ी खुश थी अपने घर में, बड़ी खूबसूरत सी लड़की है और अपने शौहर के साथ खुश थी, एक अच्छी बावफ़ा बीवी थी और अपने शौहर की गैर मौजूदगी में भी उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखती थी, उसके घर का ख्याल रखती थी। ये जिस साहब के साथ उसकी शादी हुई थी, उसकी एक बहन भी थी और उसकी वालदा जो है वो पीछे, यानी कि लड़के की वालदा जो है पीछे गांव में होती थी और ये लड़की जो है, उसकी बहन जो है, अपने भाई के साथ यहाँ शहर में रहती थी। भाई और भाभी के साथ यहाँ पर रह रही थी क्योंकि वो यहाँ कॉलेज में पढ़ रही थी। अब इस लड़की की शादी को सिर्फ अभी कोई 6-7 महीने हुए थे। अपने घर में बहुत खुश थी, बड़े अरमान होते हैं नई नई शादी हो और एक अपना घर होता है, एक शौहर की मोहब्बत भी हासिल हो, तो एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी का एहसास होता है। बहुत से ख्वाब थे उसके, लेकिन वो ख्वाब जो है वो चिकनाचूर हो गए। किस तरह से, वो ज़रा सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से है कि ये जो है एक बड़ी भाभी होने का, बड़ी बहन होने का किरदार अदा कर रही होती है। एक कोशिश जो हमारे यहाँ लड़कियाँ करती हैं ना कि अपने ख़ानदान में, ससुराल में एक अपनी जगह बनाएं, अपना मुकाम बनाएं। तो अपनी जो नंद थी उसके साथ भी इसने एक बड़ा प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक़ रखा। रोज़ उसके लिए जब वो कॉलेज से आती थी, खाना बनाना, उसके लिए काम करने, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ये सब कुछ वो कर रही थी। एक भाभी और दोस्त बन के उसके साथ थी। अच्छा, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसने जहाँ ये समझा कि शायद मैं उसकी बहुत प्यारी भाभी भी हूँ, दोस्त भी हूँ, लेकिन दूसरी ने शायद ऐसा ना समझा। हुआ कुछ इस तरह से कि वो जो लड़की है उसकी कुछ दोस्तियाँ थीं या दोस्ती थी कह लीजिए, और इस दोस्ती में वो लोगों से कहीं मिलती जुलती भी थी, लेकिन भाभी को भी इस बात का कुछ पता नहीं था। अब हुआ कुछ इस तरह से कि ये लड़की जो है, अब इसकी भाभी का ये मुझे बताना है, उस लड़की का फ़र्ज़ कर लेते हैं उसका नाम सारा है। सारा ने बताया कि उसे अपनी जो नंद है उसकी कभी कभी हरकतें कुछ अजीब सी लगती थी। बहुत लंबी लंबी फ़ोन के ऊपर बातें करती थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि उसकी बातचीत किसी लड़के के साथ हो रही है या शायद लड़कों के साथ हो रही है। उसके बाद रात को देर देर तक जाग कर फ़ोन पर बातें करना। लेकिन वो कहती है कि मैंने कभी भी इस चीज़ का जिक्र अपने शौहर से नहीं किया, क्योंकि मैंने एक डिस्टेंस जो है वो रखा हुआ था और मैं समझती थी कि ये मेरा काम नहीं है, और कभी मैं उसके साथ इतना अपने आप को क्लोज़ भी नहीं समझती थी कि मैं उसको समझा सकती। ना उसने कभी मुझसे ये बातें शेयर की। एक दिन क्या हुआ, वो कहती है कि उसके शौहर जो है वो रात को सो रहे थे और वो किसी काम से किचन में जाती है, पानी पीने के लिए गालबन जाती है। वो कहती है कि जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि साथ वाले कमरे में, यानी कि उस कमरे में जहाँ पे उनकी नंद जो है उसका स्टे था, वहाँ पे उसे कुछ खटके का एहसास हुआ। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर थोड़ी हलचल सी हुई, लेकिन उसके बाद फिर उसकी नंद जो है वो बाहर आई। उसने पूछा क्या बात है। इसने कहा कि मुझे ऐसे लगा जैसे तुम, मतलब कोई है। तो उसने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं ही हूँ और मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। उसके बाद वो कहती है कि मैं कमरे में चली गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहती है कि मैं दोबारा जब बाहर गई हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त वो कहती है कि मैं शायद दोबारा पानी लेने के लिए गई हूँ या पता नहीं दूध लेने के लिए गई हूँ, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। एनीवे, वो कहती है कि जब मैं दोबारा से बाहर गई हूँ तो एकदम से ऐसा लगा कि कोई लपक के दरवाजे से बाहर को भाग आए। कहती मैं परेशान होगी, मैं घबरा गई, मैं डर गई। इससे पहले कि वो कहती है मैं कुछ चीख मारती तो मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया और वो हाथ जो है उसकी नंद का था। वो कहती है उसके बाद मेरी नंद ने मेरे आगे हाथ जोड़े, मुझे कहा कि खुदा के लिए बात जो है ये भाई से मत करना। और कहती है कि मैं बिल्कुल पसीने में शराबूर हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है।
और मैं बहुत परेशान हुई। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने फिर मुझे इस तरह की स्टोरी सुनाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सिर्फ ये है कि बस कोई आया था और जो भी था। कहती कि मैंने उसको फिर बहुत समझाया, डांटा भी, और ये तुमने किस तरह की हरकत की है, और हम 2 ही लड़कियां इस घर के अंदर होती हैं और तुम्हारा भाई जो सुबह से लेकर शाम तक जॉब पे होता है और इस वक्त तो वो कमरे में मौजूद था, अगर वो बाहर आ जाता उसके हाथों से कत्ल हो जाता, ये तुमने किस तरह की हरकत की। उस वक्त वो उसको भाभी माँ और इस तरह करके उसने उसको रिझा लिया और किसी तरह से अपनी भाभी को खामोश करा दिया। लेकिन वो कहती है कि मैं पूरा टाइम कांपती रही और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कई बार मेरा दिल किया कि मैं अपने शौहर को ये बात बताऊं, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं बहन भाइयों के दरमियान लड़ाई करा दूंगी, और उसने मुझसे वादा किया था कि अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। उसके बाद वो कहती है कि कई दिनों तक मैं अपनी नंद के साथ मैं ठीक से बात नहीं कर सकी। वो ये समझती रही कि शायद मैं उससे नाराज़ हूँ, लेकिन मुझसे उससे बात की ही नहीं जा रही थी। और मेरे लिए ये सोचना भी इस कदर खौफनाक था और इस कदर मैं सोच के मेरे अंदर तक काम जाता था कि हमारे घर में ये चल क्या रहा है, और एक गैर मर्द हमारे घर के अंदर रात के वक्त आया और इस बात को मैं किस तरह अपने तक रखूँ। वो कहती कि मैं बहुत गिल्टी थी, मैं गिल्ट फील कर रही थी कि मैं अपने शौहर को नहीं बता रही, मैं क्यों नहीं बता रही, और बताने से मुझे खौफ आ रहा था कि घर में एक बहुत बड़ा भौंचाल आ जाएगा, एक लड़ाई झगड़ा पड़ जाएगा, और अगर मैंने ये बात बताई तो मेरे ऊपर ना कोई इल्ज़ाम आ जाए, कोई बात मेरे पे ना आ जाए। तो उसने मतलब खामोशी इख्तियार की। मैं समझती हूँ कि इसे चाहिए था किसी बड़े से कोई मशवरा कर लेती, लेकिन वो खामोश हो गई। उसके बाद इसकी नंद जो है उसका रवैया इसके साथ बहुत अच्छा हो गया। ये कहती है कि उसने बहुत ही मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला रवैया जो है वो करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उसने वो बातें जो खुल कर पहले नहीं लड़कों से फ़ोन पर किया करती थी, उसने मेरे सामने बातें खुल कर भी करना शुरू कर दी। तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा टोकना शुरू किया कि इस तरह से मत करो, तुम्हारे भाई को पता लग जाएगा। फिर 1-2 बार वो कहती है कि इस तरह से भी हुआ कि मैंने उसको गेट के ऊपर, घर के गेट के ऊपर किसी के साथ खड़े बातें करते देखा, तो मैंने उसको ज़रा सख्ती से तनबीह की। मैंने उसे कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें देख लिया और मैं चुप रही और मैंने कोई जिक्र नहीं किया तो तुम आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली जाओ। कहती है मैं पहली बार उसके साथ ज़रा तल्ख होकर बोली। वो कहती है कि शायद मेरा तल्ख होकर बोलना उसको अच्छा नहीं गुजरा, और उसके बाद ये मेरी सख्ती का आगाज़ था, मेरी किस्मत के फूटने का जो आगाज़ था वो वहाँ से हुआ। वो कहती है कि मैं जिस वक्त अपने कमरे में आ गई, मुझे नहीं मालूम था कि उसने उस वक्त सोच लिया था कि अब उसने मुझे किस तरह से फंसाना है। वो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ वो ये करेगी। उस लड़की ने क्या किया कि एक बाकायदा उसके ख़िलाफ़ प्लान बनाना शुरू किया अपनी भाभी को फंसाने के लिए, क्योंकि उसको अब ये डर लग गया था कि कहीं मेरे भाई को ये मेरे बारे में शिकायत ना कर दे। वो कहती है कि एक दिन मैं घर पे जिस वक्त मेरे शौहर आए, तो उस दिन ड्राइंग रूम में जब वो आए हैं तो ड्राइंग रूम में एक एशट्रे पड़ी हुई थी, और एशट्रे के अंदर एक तकरीबन ताज़ा बुझा हुआ सिगरेट पड़ा हुआ था। उन्होंने जैसे ही वो सिगरेट देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या घर में कोई आया था। तो मैंने उनसे कहा कि घर में कोई नहीं आया था, लेकिन वो थोड़ा मशकूक हो गए और मैंने भी वो सिगरेट देखा। जब उन्होंने कहा कि ये किसका सिगरेट है तो मैं भी थोड़ा परेशान हुई। मेरा शक एक दफ़ा फिर से अपनी नंद की तरफ गया और मैं चुप कर गई। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे ही वो बाहर गए तो मैं फ़ौरन अपनी नंद के पास पहुंची और मैंने उससे झगड़ा किया कि ये क्या था, और उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो कहती है कि जब मेरे शौहर घर आए और आते साथ ही उन्होंने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। वो कहती है कि मैं सन्नाटे में आ गई कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अपने घर चली जाओ, इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। उसके बाद वो कहती है कि मुझे कुछ समझ ना आई और मैंने अपने शौहर से जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है कि मतलब तुम मेरे साथ इस तरह से। लेकिन वो कहती कि मेरे जहन में बार बार वो सिगरेट आ रहा था और मैं अपने शौहर को बताना चाहती थी कि ये तो तुम्हारी बहन के कारनामे है, लेकिन मैं फिर चुप कर गई कि शायद कोई बेहतरी होगी और शायद मैं कुछ आराम से किसी मुनासिब वक्त पे उन्हें कुछ बता सकूंगी। लेकिन मुझे बहुत दुख था इस बात का कि उन्होंने कोई बात सुने बगैर मुझे जो है उस वक्त थप्पड़ लगाया। लेकिन यहीं पर बस नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद वो दोबारा कमरे से बाहर निकला और उसने मुझे वहीं पर खड़े खड़े 3 तलाक़ें दे दी। आप यकीन करें, जब मैं ये किस्सा उसका सुन रही थी ना, अभी मैं इसको तरतीब से याद भी नहीं कर पा रही कि ये वाक़या किस तरह से हुआ होगा। वो कहती है मैं सन्नाटे में आ गई, लेकिन वो कहती है जब मैंने सामने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े हुए अपनी नंद को देखा और उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, वो तेज़ी से कमरे के अंदर चली गई, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो कहती है कि मैं सन्नाटे में आ गई और उसके बाद उस वक्त तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं अपनी माँ के घर होते हुए आ गई। लेकिन बाद में जब मैंने सोचना शुरू किया तो फिर चीज़ें कुछ मुझ पर वाज़ेह हुई कि यकीनन ये सब काम उसी का होगा। उसके बाद वो कहती है कि उसके शौहर से फिर जब लोग बड़े बीच में पड़े और जो भी बातें हुई तो वो कहती है कि पता लगा कि उसके शौहर को उसकी बहन ने ये बात कही थी कि तुम्हारी बीवी जब तुम घर नहीं होते तो इसको मिलने के लिए एक शख्स आता है
और अभी मैं कॉलेज से वापस आई हूँ। अच्छा, उसने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया था कि जब भाई आया है उसके पीछे पीछे वो घर में अंदर दाखिल हुई है कि भाई को उसकी तरफ शक तक न जाए। तो उसने अपने भाई को, जब वो घर से गुस्से में बाहर निकला कुछ काम से, तो उसने उसको फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यकीनन ये वही शख्स होगा जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में कई दफ़ा आता है, और ये सिगरेट जो है ये शायद उसी ने पिया होगा। और इसके शौहर ने एक लम्हा भी नहीं लगाया सोचने में। कुछ मर्द जो है कानों के इतने कच्चे होते हैं कि वो लम्हा भी नहीं लगाते, और खड़े खड़े उसने अपनी बीवी को, क्योंकि औलाद तो कोई थी नहीं, उसने खड़े खड़े अपनी बीवी को तलाक दे दी, ये सोचकर कि बताने वाली तो मेरी बहन है, भला वो झूठ थोड़ी बोलेगी, वो तो झूठ बोल ही नहीं सकती। और उस लड़की ने सिर्फ इस डर से कि कहीं मेरा भांडा ना फोड़ दे, पहले अपनी भाभी को चुप कराए रखा और फिर उसी के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया कि कभी वो उसको ना ब्लैकमेल कर सके। उसको तो ये सोचोगी ना कि मुझे कभी ब्लैकमेल ना कर सके, ना मुझे कभी पूछ सके, ना मुझे रोके, ना मुझे टोके, और मैं ये जो काम करती हूँ मैं ये करती जाऊँ। ये सारी कहानी सुनाने का आपको मकसद ये भी था कि मैं आपको बताऊँ कि भोलेपन में बहुत सी लड़कियाँ जो हैं बहुत सी बेवकूफ़ियाँ कर जाती हैं। मेरी एक जानने वाली है, मैं एक छोटा सा वाक़या इसके साथ जोड़ूँगी। उनकी बेटी जो है उसने शुरू में बड़ी बेवकूफ़ियाँ की अपने ससुराल में रहते हुए। उनकी सास की और ससुर की नहीं बनती थी, और उसकी सास जो है अपने ससुर से जो भी उल्टी सीधी बात करनी होती थी अपनी बहू को कह देती थी कि उनको कह देना। उनके ससुर की एक रिश्तेदार उनके घर आई हुई थी, और वो रिश्तेदार जो है वो गरीब थी, उनको उनके ससुर काफ़ी पैसे वगैरह भी देते थे, भतीजी थी गालबन उनकी। तो सास ने कहीं पैसे गालबन अपने ससुर के अलमारी से निकाले, और पैसे चोरी करने की थोड़ी आदत थी उनको, छोटे छोटे पैसे चोरी करती रहती थी। तो जब ससुर उनके थोड़ा गुस्से हुए, उन्होंने कहा कि जी मेरे अलमारी से पैसे गायब है, और बीवी की कुछ इस आदत के ऊपर उनको शक भी था। तो उसकी नंद ने और सास ने, नई नवेली बेचारी दुल्हन थी, उसको कुछ चीज़ों का तो पता नहीं था, उसे कहा कि तुम यूँ करना कि अपने ससुर को कहना कि वो जो आपकी भतीजी थी ना वो अलमारी के पास खड़ी थी उस वक्त, और वो जो ससुर थे ना उस बहू से बड़ा प्यार करते थे। ये प्यार भी जो है ना सास को और नंद को बड़ा खटकता था। उन्होंने उसको ऐसे कहा कि हम कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा, तुम कह दोगी तो चलो, तुम तो मतलब बहू हो, तुमसे बड़ा प्यार करते, तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे। वो बेवकूफ़ जो उसने उनको कह दिया कि अंकल मैं जब आई थी ना तो वहाँ पर सामने वो खड़ी थी, उसका नाम लेकर, समझिए आपके उसका नाम ताजा था, समझ लीजिए। तो जब कहा कि जी वो ताजा खड़ी थी, अंकल को वहीं पे आया गुस्सा, उन्होंने उसको डांटा, गुस्से से एकदम से कहा कि कोई मेरे पैसे चोरी नहीं हुए, गुस्से से अंदर कमरे में चले गए। उस दिन के बाद से उनका रवैया अपनी बहू से बहुत ही तब्दील हो गया और अपनी बहू को नापसंद करने लगे। उस बेचारी को समझ नहीं आई और भुलेखे में और बातों में आकर उसने अपनी ही, कहना चाहिए कि पोजीशन जो है अपनी फैमिली में ख़राब की। और वो कहते हैं ना कि वो जो शुरू के दिन होते हैं शादी के, आप अपने घर में अपने पाँव को मजबूत कर रहे होते हैं, आपके रिश्ते बन रहे होते हैं, तो यहाँ पर कैसे कैसे लोग होते हैं, जालिम लोग होते हैं जो ये नहीं समझते कि उन्हें इस बात का भी जवाब देना अल्लाह के हाँ। आपने किसी को गंदा किया अपनी ज़ात को खुश करने के लिए, अपने गुनाहों पे, अपनी चोरियों पे पर्दा डालने के लिए किसी और को इस्तेमाल किया। बड़ी देर बाद उस लड़की को समझ आई, और जब उसने मुझसे ये बात शेयर की तो मैंने कहा कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो। उसने कहा मैं वाकई बड़ी बेवकूफ़ थी। तो बहुत सी बच्चियाँ बहुत ही मासूम होती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं। तो अपनी बच्चियों को ये नॉलेज भी दीजिए कि उन्होंने ससुराल में कैसे रहना है, और कम अज़ कम ऐसे अगर कोई इन्वायरमेंट खुदा न खास्ता किसी का हो तो कम से कम किसी बड़े को ज़रूर एतबार मिले। और ये सास और नंदों और इन रिश्तों के दबाव में आकर कोई गलत बात ना करे, जिस तरह उस बेवकूफ़ ने अपने ससुर को जाके कह दिया उनकी बातों में आके कि अब, और वो कहती है कि मुझे मेरी सास और नंद बार बार ऐसी नज़रों से देख रही थी कि कहो ना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरे हाथों से पसीने बह रहे थे कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने कह दिया दबाव में आके कि चलो वो कहीं बुरा ना मान जाए, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। लेकिन वो कहती है मुझे रिएक्शन का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे ससुर इतने नाराज़ हो जाएंगे। तो बस बेवकूफ़ियाँ कर जाती हैं कुछ बच्चियाँ। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इस तरह के वाक़यात में खामोश रहना बेहतर नहीं होता। ठीक है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता, लेकिन अगर अपने वो शौहर को बता देती तो कम से कम उसका अपना घर तो बच जाता। कम से कम वो किसी बड़े को अपने एतबार में ले लेती तो कुछ बेहतरी हो जाती। चलो घर की किसी बड़ी खातून को बता देती, कम से कम उनको तो पता होता, वो तो अपने बेटे को कम से कम बता देती, या अपने दामाद को, या कोई भी बड़ा बता तो देता कि कसूरवार कौन है। लेकिन यहाँ पे तो उस शख्स ने लम्हों की मोहलत ना दी उसे। अल्लाह ताला बच्चों के घर आबाद रखे और इस तरह के हर तरह के शर से उनको बचाए रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियोज़ आपके अवेयरनेस के लिए होती है। अल्लाह हाफ़िज़।